हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए चालू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं वो बड़े नंबर्स को छोटे नंबर में सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे चीज़ों को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं वन पेयर, तो आप क्या जानते हैं वन पेयर में कितने सब्सटेंसेस होते हैं? हमारे पास दो। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं वन डजन, तो आप क्या जानते हैं कि वन डजन में कितना होता है? आपके पास 12। जैसे कि आपको मैं बोलूं कि मेरे पास दो पेन है, तो आप क्या बोलोगे? मेरे पास एक पेयर ऑफ पेन है। सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस रखा हुआ है आपके पास, कोई 12 सब्सटेंसेस रखे हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे कि वन डजन ऑफ सब्सटेंस मेरे पास है। तो सिमिलर वे में वन मोल भी ऐसा ही एक नंबर है, वन मोल भी ऐसा ही एक नंबर है जो कंटेन करता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। जैसे कि वन पेयर में आपके पास दो होते हैं, वन डजन में आपके पास 12 होते हैं। सिमिलरली वन मोल भी ऐसा ही एक नंबर है जो अपने अंदर कंटेन करता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स या फिर एटम्स। जैसा कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में जो पार्टिकल्स या एटम के साइज काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो हम यहाँ 1, 2, 3, 4 पार्टिकल्स की बात नहीं करते, यहाँ पर हम काफ़ी बड़े नंबर्स में पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो उन बड़े नंबर को सिंप्लीफाई किया गया है वन मोल के कॉन्सेप्ट से। तो वन मोल कुछ नहीं है, जस्ट एक नंबर है जो अपने अंदर क्या कंटेंट, जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जैसा कि वन पेयर में दो है, वन डजन में 12 है। सिमिलर वे पे वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। इसको और डिटेल में हम समझते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई एक नंबर दिया है 10, कोई भी आपके पास एक रैंडम नंबर दिया है 10, आपको बोलेगा उसको पेयर में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो हम जानते हैं कि वन पेयर में हमारे पास कितने होते हैं? दो होते हैं। तो कोई भी आपके पास रैंडम नंबर दिया है 10, इसको अगर आपको पेयर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स आपके पास कितने पेयर्स हो जाएंगे? 5 पेयर। सिमिलरली अगर आपके पास कोई एक रैंडम नंबर दिया है 24, आपको कोई बोले इसको डजन में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप क्या करते हो? इसको 12 से डिवाइड करते हो। क्यों 12 से डिवाइड करते हो? क्योंकि वन डजन में आपके पास कितने होते हैं? 12 होते हैं। सिमिलरली 24 को जब आप डजन में कन्वर्ट करो, 12 वन जा 12 टू जा, दैट मीन्स आपके पास कितने डजन हो गए? ये 2 डजन हो गए। सिमिलरली अगर किसी नंबर को, किसी भी रैंडम नंबर को आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सबसे पहले वन मोल में हमारे पास कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। तो कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे कि एग्जांपल 12.044। आपको बोला जाए कि इस नंबर में बताओ, इसको कन्वर्ट करके दिखाओ मोल्स में। तो जैसा कि आपने पेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि वन पेयर में कितने होते हैं? आपके पास 2 होते हैं। सिमिलरली किसी रैंडम नंबर 24 को अगर आपको डजन में कन्वर्ट करना था, तो आपने किससे डिवाइड किया? इसको 12 से। क्यों? क्योंकि वन डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। सिमिलर वे पे अगर किसी भी रैंडम नंबर को आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो आप किससे डिवाइड करोगे? वन मोल से। एंड वन मोल में क्या कितने पार्टिकल्स होते हैं आपके पास? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इस नंबर को हम ले लेते हैं 10 टू द पावर 23, ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी आसान हो जाए। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 10 टू द पावर 23 कैंसल, एंड 6 वन जा एंड 6 टू जा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपके पास 2 मोल्स में। तो ये है आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो देखिए, इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया? तो हम लोग फॉर्मूला डिवाइड करते हैं किसी भी रैंडम नंबर्स को, एनी रैंडम नंबर, किसी भी रैंडम नंबर को अगर आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट रैंडम नंबर इनटू मोल्स, तो आपके लिए क्या फॉर्मूला बना? देखिए जरा, आपने क्या किया? जो भी आपके पास रैंडम नंबर गिवन है, दैट मीन्स क्या फॉर्मूला बनेगा? गिवन नंबर, आपके पास क्वेश्चन में एक नंबर दिया हुआ रहेगा, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय, आपने किससे डिवाइड किया है? वन मोल से। एंड वन मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया? किसी भी रैंडम नंबर को अगर आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है, रैंडम नंबर की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया? गिवन नंबर अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इज इट क्लियर? चलिए आगे इससे समझते हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा।
तो इस नंबर को किसी न किसी साइंटिस्ट ने खोजा होगा, तो इस नंबर को खोजने वाले साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, इसीलिए इस नंबर का नाम रखा गया है एवोगैड्रो नंबर। ये जो नंबर है, ये हमारा जो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जिसको अभी हमने 1 मोल बोला, तो इस नंबर का नाम क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एंड एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना था गिवन नंबर अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको और क्या लिख सकते हो आप? इसको और लिख सकते हो आप, गिवन नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से, एंड ये नंबर क्या है आपके पास? एवोगैड्रो नंबर। एंड अभी मैंने आपको बताया एवोगैड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। तो नंबर ऑफ मोल्स का कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या बना आपका? कैपिटल N अपॉन Na, वेयर कैपिटल N स्टैंड्स फॉर गिवन नंबर, जो भी आपके पास गिवन नंबर रहेगा, एंड Na इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, विच मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके आगे के कॉन्सेप्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।